Hello, my dear students. Today we are continuing our chapter 11, Force and Pressure, with the topic pressure exerted by the liquids. In the previous lecture, we had discussed about the pressure exerted by solids, where we had discussed that pressure depends on two factors. First one is the force applied by the objects which are in contact with each other, and the second one is the area of contact by which these two objects are in contact. Now we are discussing pressure exerted by the liquids. अब जितने भी तरह के सब्सटेंसेस जो लिक्विड होते हैं, लाइक वाटर है, ऑयल है, अल्कोहल है, पेट्रोल है, मरकरी है, एक्सेट्रा, दे ऑल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस और द बॉटम एंड ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर. जिन कंटेनर्स के अंदर हम इन्हें रखते हैं उनकी बॉटम पर प्रेशर लगाते हैं और उनकी वॉल्स पर प्रेशर लगाते हैं. कहते हैं जो प्रेशर होता है दैट इज़ एक्सर्टेड बाय ऑल द लिक्विड. कहता है सभी लिक्विड्स प्रेशर लगाते हैं, बट हियर वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन लिक्विड अराउंड अस, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. हम इस टॉपिक को बाय यूजिंग वाटर ही स्टडी करेंगे. अब सभी लिक्विड्स का अपना एक वेट होता है. When we pour a liquid into a vessel, जब पानी है या कोई लिक्विड है उसको किसी बर्तन में डालते हैं, कहते हैं the weight of liquid pushes down on the base of vessel. कहाँ जाता है? बेस की तरफ जाता है. किससे क्या प्रोड्यूस होता है? प्रेशर प्रोड्यूस होता है. तो हम क्या कहते हैं कि जो लिक्विड है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कहाँ पर? ऑन द बेस ऑफ अ वेसल. अब जो डायग्राम 24 आपको दे रखा है इसमें इसने यही दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो बॉटम होता है वेसल का वहाँ पर जो प्रेशर है वो लगता है. तो वेट ऑफ दिस लिक्विड पुशेस ऑन द बेस ऑफ द वेसल, मतलब जो पूरे लिक्विड का वेट है वो क्या करता है, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पर लगाता है? बेस पर लगाता है. और इसी वजह से हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड को किस फॉर्मूले से समझाते हैं? दैट प्रेशर क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू फोर्स बाय में एरिया. यहाँ जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी? दैट इज द वेट ऑफ लिक्विड, एंड जो एरिया है वो क्या होगा? एरिया ऑफ द बेस ऑफ द वेसल जिसमें हमने लिक्विड को रखा है. तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं? कहते हैं जिस कंटेनर के अंदर हम उस लिक्विड को रखते हैं उस कंटेनर के बेस के ऊपर ही सारा प्रेशर लगता है. अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड है वो डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है. बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ द डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर ऑन द डेप्थ इन अ लिक्विड. अब जो प्रेशर लिक्विड लगा रहा है कहता है वो सभी डेप्थ पर सेम नहीं होता. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड चेंजेस विद द डेप्थ इन इट्स लिक्विड. एक्चुअली जो प्रेशर लग रहा है, लिक्विड लगा रहा है, कहता है दैट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ. जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा इनसाइड द लिक्विड. अब कहते हैं जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज स्मॉल जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द लिक्विड. कहाँ होती है स्मॉल? जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द लिक्विड. जैसे जैसे हम और नीचे जाते जाएंगे जो लिक्विड का प्रेशर है वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. तो एक्चुअली क्या हुआ? एज द डेप्थ ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज द वेट ऑफ द लिक्विड पुशिंग डाउन फ्रॉम द अबव डिक्रीजेज. वेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. इस वजह से प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. अभी एक्टिविटी हमने ले रखी है. हमने क्या लिया? हमने एक प्रॉपर टॉल वेसल लिया, ट्रांसपेरेंट वेसल लिया, बर्तन लिया, और इसमें हमने क्या कर दी? थिन ट्यूब्स ABC को फिट कर दिया उसके अंदर एट अ डिफरेंट डेप्थ. अब ये जो तीनों ट्यूब्स हैं ये इक्वल डायमीटर की हैं, इक्वल कोक की है, जिनको हमने बीच में ट्रांसफ़र किए. वेसल को हम क्या करेंगे? पानी से फिल कर देंगे पूरा. और अभी तक हम उसके ढक्कन, जो पाइप्स हमने उसके अंदर लगाई हैं, ट्यूब्स लगाई हैं, उसके ढक्कन को हम नहीं हटाएंगे. हम सबसे पहले उस बड़े सारे बर्तन को पूरा कम्प्लीटली फिल कर लेंगे. अब हम क्या करेंगे? जो A, B और C तीनों हमने ट्यूब्स लगाई थी उसके अंदर, उनके ढक्कन को वहाँ से क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे. अब हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे? कहता है जो गहराई है, डेप्थ है, मतलब गहराई हम ऊपर से चेक करते हैं. कहता है जो डेप्थ ऑफ वाटर नियर ट्यूब A, जो ऊपर वाली ट्यूब A है वो बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से जो पानी ट्यूब A से निकलेगा वो कम प्रेशर से निकलेगा एंड फॉल्स नियर द बॉटम ऑफ द वेसल. और कहाँ गिरेगा? बॉटम के पास गिरेगा.
दूसरी जो हमारी ट्यूब है कहता है उसकी डेप्थ जो है वो ए के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इस वजह से जो प्रेशर वहाँ पर लगेगा वो ज़्यादा लगेगा और जो पानी भी ट्यूब बी से निकलेगा वो भी ज़्यादा प्रेशर के साथ गिरेगा और जो बॉटम ऑफ द वेसल है, बेस ऑफ द वेसल है, उससे थोड़ी दूर गिरेगा। अब तीसरी ट्यूब की बात की जाए तो कहते हैं द डेप्थ ऑफ वाटर नियर ट्यूब सी इज़ ग्रेटेस्ट, वहाँ सबसे ज़्यादा है। जो पानी ट्यूब सी से निकलेगा वो मैक्सिमम प्रेशर के साथ निकलेगा और हमारे बेस ऑफ द वेसल से दूर जाकर गिरेगा। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीज होती है फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, जो प्रेशर हुआ वाटर का वो भी क्या हुआ, ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। तो यहाँ हम फाइनली क्या कंक्लूड करते हैं, कहते हैं द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो यहाँ अब हम क्या कहेंगे, कहता है प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा, विल बी लेस, कम होगा एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ सी। जो हमारा समुद्र का सरफेस है उससे 10 मीटर की गहराई पर प्रेशर कम होगा, बट यही 20 मीटर की गहराई की बात करें तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। उससे और ज़्यादा गहराई की बात करें तो वहाँ पर प्रेशर उससे भी ज़्यादा हाई होगा। तो ओवरऑल हम क्या कहते हैं कि जो प्रेशर होता है दैट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज डेप्थ इनसाइड द लिक्विड। एक कंक्लूजन तो हम डिस्कस कर चुके, अब इसी एक्टिविटी से दूसरा कंक्लूजन भी हम यहाँ बताते हैं। क्या होता है कि जो लिक्विड है दैट ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो लिक्विड होता है कहता है वो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर लगाता है। जो साइडवेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, वो साइडवे वाला भी जो साइड्स पे वॉल्स पर प्रेशर लग रहा है दैट ऑल्सो इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। अब जो बॉटम के पास जो साइडवेज है, मतलब जो बॉटम की तरफ वॉल्स है, वहाँ पर जो प्रेशर होगा दैट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो एट इट सरफेस। और जैसे जैसे हम बात करें लिक्विड की जो डेप्थ है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, तो साइडवेज जो प्रेशर है वॉल्स के ऊपर वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा एंड इट बिकम्स मैक्सिमम नियर द बॉटम ऑफ द वेसल। बॉटम पर मैक्सिमम होता है, ऊपर वाले सरफेस पर सबसे मिनिमम होता है, लगभग ज़ीरो के बराबर होता है। पर जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, कहता है जो हमारे बांध होते हैं, डैम होते हैं, उनकी वॉल्स को नीचे वाली तरफ से, बॉटम की तरफ से क्या किया जाता है, थिकर बनाया जाता है ताकि वो जो हाई प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है उसको क्या कर सके, हैंडल कर सके। अब इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए आपकी बुक में 3 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिसको आपने सेल्फ रीड करना है और अच्छे से समझना है। इन एक्टिविटीज़ का मेन पर्पज़ क्या है, दैट एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। कैसे बॉटम पर लगता है प्रेशर, कैसे साइड्स पे लगता है प्रेशर। और जो तीसरी एक्टिविटी है वो क्या समझाती है, दैट डेमोन्स्ट्रेट दैट अ लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। डेप्थ भी अगर सेम होती है तो उस कंडीशन में भी जो प्रेशर लगता है वो भी क्या लगता है, इक्वल लगता है। तो ये एक्टिविटीज़ आपको समझाने के लिए हैं कि किस तरीके से जो लिक्विड है वो प्रेशर लगाते हैं एट द बॉटम ऑफ द वेसल, एट द साइड और वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कभी कभी हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो पाइपलाइंस होती हैं उनमें क्या हो जाते हैं, कुछ लीकिंग पॉइंट हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं जिससे पानी निकलता है एज अ फाउंटेन। अब कहता है वो किस वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू द वेरी हाई प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप, जिसकी वजह से क्या होता है, फाउंटेन बनता है। हमें ऐसा लगता है फुवारा चल रहा है, पानी निकल रहा है उसमें। सो जो फाउंटेन फॉर्मेशन है ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीकिंग पाइप ऑफ वाटर सप्लाई पाइपलाइंस, वो हमें क्या बताती है, दैट वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। अब ये जो वॉल्स हैं वो एक तरीके से क्या है, उसकी साइड्स है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि जो लिक्विड है वो डाउनवर्ड प्रेशर लगाते हैं ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर, और जो वॉल्स होती है कंटेनर की उन पर साइड से प्रेशर लगाते हैं। कहते हैं थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है सुनने में कि जो लिक्विड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। यहाँ हम फाइनल क्या कंक्लूड करेंगे कि जो लिक्विड होता है दैट एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, इवन अपवर्ड, ऊपर की तरफ भी लगाता है। तो प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शंस में क्या है, जो प्रेशर है वो क्या लगता है, सभी जगह लगता है।